हमेशा दूसरों को ही ऑब्जर्व करते रहते हैं। एक मिनट जरा। ओ भाई, गाड़ी वॉश करवानी है। सर गाड़ी आगे लगा दे। बेगम, मुझे ऐसे लोगों से सख्त नफरत है जो काम पर भी ऐसे बैठे होते हैं जैसे किसी ने जबरदस्ती बिठाया हो। किसकी बात कर रहे हैं? जिससे गाड़ी वॉश करवाने आया हूँ, यकीन करो उसके चेहरे पे ऐसी बेजारगी है जैसे मैं उससे गाड़ी मुफ्त साफ करवाने आया हूँ। हो सकता है वो परेशान हो, बीमार हो। यार परेशान है, बीमार है तो घर बैठे कि मैंने घर से उसे बुलाया कि आके सर्विस स्टेशन पे काम करे। आपके लिए छुट्टी करना आसान है, हो सकता है उसके लिए मुश्किल हो। आप छुट्टी कर लेंगे, शायद आपको कोई फर्क ही ना पड़े, लेकिन हो सकता है कि वो छुट्टी करे और उसके घर का चूल्हा ही बुझ जाए। अपनी थकन तो हमें महसूस होती है, लेकिन अगर किसी और की हो तो हमें बेजारी लगती है। पता है, कुछ लोग इसलिए भी नहीं मुस्कुराते क्योंकि उनकी जिंदगी में इतनी टेंशन्स होती हैं कि मुस्कुराहट उनके चेहरे तक पहुंच ही नहीं पाती। आजे साहब जी बाहर। अच्छा यार, ओके, अल्लाह हाफिज। ये सब बस जी ही नहीं रहे, जिंदगी गुजार ही नहीं रहे, काट रहे हैं। हर चेहरा एक जैसा ढका हुआ, खामोश। अक्सर हम दूसरों की बेजारी को बदतमीजी समझ लेते हैं, पर उनके दिल में क्या चल रहा है वो जानने का वक्त ही कहाँ लेते हैं हम। ले साहब जी, आपकी गाड़ी वॉश हो गई। कितने पैसे हुए? 500 रुपया। ये लो। ये तो ज्यादा है। आज तुमने गाड़ी साफ नहीं की, मेरा दिल भी साफ किया शायद। तुम्हारे हैं, रख लो। तुम्हारी मुस्कुराहट इन पैसों से ज्यादा कीमती है। बहुत शुक्रिया साहब। आइए बैठे। कभी कभार हम किसी की थकन पर झंझला जाते हैं, लेकिन अगर एक लम्हा रुककर उसे समझने की कोशिश करें तो शायद उसकी थकन हल्की हो जाए और हमें अपनी बेहिस्सी का एहसास हो जाए।